बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल। अलीगढ़ नीम करौली धाम पर आयोजित माता की चौकी में भक्तों ने झूम झूम कर माता रानी को मनाया। अलीगढ़ नवरात्रि फलाहार समिति द्वारा तीसरा नवरात्रि फलाहार कार्यक्रम बाबा नीम करौली धाम आगरा रोड पर संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम बाबा नीम करौली धाम सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा कराया गया। इस कार्यक्रम में पूजन पूरे विधि विधान के साथ पंडित लोकेश शास्त्री ने कराया। इस भजन संध्या में बाबा नीम करौली धाम के सेवादार द्वारा मां भगवती को चुनरी उड़ाई गई व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका पूर्व मैनेजर शकुंतला भारती ने ओ मां तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है भजन सुनाया, जिससे भक्ति भावुक हो गए। भजन संध्या में गिरीश गुप्ता, मंजूल वार्षणेय, सुमित गोटेवाल ने मां भगवती के बड़े ही मीठे मीठे भजन गाए। भजन संध्या में भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आए हुए सभी भक्तों को तिलक लगाया व माता रानी की चुनरी उड़ाई गई। इस भजन संध्या का मुख्य आकर्षण का केंद्र मां भगवती को एक छोटी सी कन्या के रूप में सजाया गया, जिसे देख भक्त भक्तिमय हो गए और जयकारों से पूरा प्रांगण भक्ति में हो गया। इस भजन संध्या में राधा कृष्ण के साथ भक्तों ने फूलों की होली खेली, वीर बजरंग बली का भी आशीर्वाद लिया और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का भव्य स्वरूप देखने को मिला। इस कार्यक्रम में पूर्व मेयर व कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका शकुंतला भारती व बाबा नीम करौली धाम के पदाधिकारियों द्वारा महाआरती की गई। इस कार्यक्रम में मां भगवती के भक्त राजेंद्र शर्मा, सौरभ महेश्वरी, प्रमोद सिंगल, नरेंद्र गौतम, चंद्र प्रकाश चंदू, हरजीत काका, कृष्णा गौड़, सार्थक शर्मा, जोगिंदर वर्मा, गिरीश गुप्ता, रुचि गोटेवाल, संजीव चाबी, भूरा ठाकुर, राजू बिल्ला, पल्लवी नवमान, दीपू शर्मा व योगेंद्र पाल सिंह, सतीश माहौर, विजेंद्र सैनी, हुकुम चंद्र, देवकी नंदन माहौर, नरेंद्र गौतम, जोगेंद्र वर्मा, राकेश सिंह, कौशल शर्मा, संजीव वार्ष। देखिए, ये नवरात्रि फलाहार का ये तीसरा कार्यक्रम है। ये नवरात्रि फलाहार करते हुए 25 साल करीब हो गए हैं, जिसकी नींव आदरणीय गुरु विधायक संजीव राजा जी ने डाली थी और उनके चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहती हूँ कि अगर वास्तव में वो ना होते तो ये नवरात्रि फलाहार का शुभारंभ नहीं होता, जो नींव उन्होंने रखी। और आज तृतीय नवरात्रि फलाहार कार्यक्रम बाबा नीम करौली धाम पर गोपाल जी, हुकमचंद जी और आपके ये संजीव जी, पूरी कमेटी के द्वारा आज ये कार्यक्रम कराया गया है। उन सब भक्तों के चरणों में मैं नमन और वंदन करते हुए बस यही कहूँगी कि हम रहे ना रहें, लेकिन ये नवरात्रि फलाहार जिस तरीके से धूमधाम से चल रहे हैं, ये भक्त कराते हैं, कार्यक्रम आयोजक कराते हैं, मैं तो केवल आकर के बैठ जाती हूँ और ये कार्यक्रम का श्रेय उन्हीं आयोजकों को जाता है। और इसके साथ साथ कल चौथा नवरात्रि फलाहार कार्यक्रम अखिलेश्वर बगीची रघुवीरपुरी में है और उसके बाद इंदिरा मार्केट पर बड़ी अच्छी भजन संध्या, विशाल भजन संध्या होने जा रही है, जिसमें एक विवाद फंस गया था कि एक व्यक्ति वहाँ पर पूजा अर्चना नहीं करने दे रहे थे। और नवरात्रि से पहले मैं तो नहीं कह सकती, लेकिन माँ भगवती का आदेश हुआ, मैं वहाँ पर पहुँची और जा कर के वहाँ फोर्स भी पहुँच गई। हमने कि किस किताब में लिखा हुआ है कि मंदिर पर पूजा अर्चना नहीं होगी। 45 साल पुराने मंदिर को अगर पूजा अर्चना करने से कोई रोकेगा तो ये सबसे बड़ा अपराध होगा, और वो भी अपराधी होगा जो पूजा अर्चना करने से रोकेगा। तुरंत ही हमने ये समझ लो कि सुबह पोंछा तक नहीं लगाने दिया, झाड़ू तक नहीं लगाने दी, और हमने तुरंत ही जाकर के वहाँ धुलाई करा के और वहाँ पर मूर्ति की स्थापना करके वहाँ पर बड़े धूमधाम से लाइटिंग वगैरह हुई। तो ये सब श्रेय माँ भगवती के चरणों में जाता है। आज इतना खुश हैं वहाँ के सभी भक्तजन के बहन जी, ये कार्यक्रम आपने यहाँ नवरात्रि का 45 साल बाद यहाँ नहीं होता, तो उन्होंने बड़े खुशी से ये भजन संध्या का आयोजन किया है। चल रहा है, किस तरह का संदेश रहेगा सम्मान वर्ग? भैया, मेरा तो यही कहना है कि मेरी नारी शक्ति से कि जब जब ये नारी शक्ति जागती है, जब जब धरती पर पाप पनपते हैं, तो माँ भगवती काली का रूप धारण करके दुष्टों का संहार करती है। ये मेरा तो यही कहना है कि माँ कहती है कि सभी भक्तजन एक अच्छे रास्ते पर चलें, सच्चाई के रास्ते पर चलें और सत्कर्म करें। माँ का यही संदेश है, अपने बुजुर्गों की सेवा करें। और इसी के साथ जय कारा माँ शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।